तो इस वक्त ये 1 एकड़ जो है 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक ये आराम से सेल हो रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है जिसने टोटल फार्मिंग का ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। पहले लोग गाँव से उठकर शहरों में मुंतकिल हो रहे थे, अब वही लोग जो है वापस आना शुरू हो गए हैं। खुद इन हाथों से 800 रुपए किलो लेकर 15,000 तक खुद सेल किया है। मेरा ये एक प्लाट इस वक्त बैरिया टाउन के 4 प्लाटों से ज्यादा महंगा है। लोग अपना पैसा बढ़ाने के लिए सोना खरीदते हैं, बैंकों में रखते हैं, डॉलर खरीद कर जो है ना रख लेते हैं। उन सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस वक्त इसमें है। भाई ने तहलका खेद आपके सामने एंट्री कर दिया है। इससे जानते हैं ये कौन सी प्रोडक्ट है कि जो आप अगर आज ख़रीद लें तो आप सोना चांदी या डॉलर ख़रीदने पर भी आपका पैसा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपकी जो दौलत है उसमें इतना इजाफा नहीं होगा जितना इस कारोबार में इन्वेस्ट करके, और वो भी 5 से 6 माह के बाद साल या 2 साल या 4 साल भी आपने इंतज़ार नहीं करना। आज की वीडियो का इनके पास आइडिया क्या है, ये कौन सा कारोबार है, इनका अपना एक्सपीरियंस क्या है और इनकी स्ट्रगल क्या है पिछले साल की, ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं। आपने वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ रहना जी। कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ आप लेके आए हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं या लॉन्च हो चुकी है और उसका तारुफ करवाने जा रहे हैं कि जो 800 रुपये किलो में आपने ख़रीदी और वो 15,000 रुपये किलो फ़रोख्त की, उसमें आपने क्या डाला और कैसे इतना रेट बढ़ गया? हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इससे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है सजाद अहमद गखड़, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। मेरे विलेज का नाम है बिलालपुर और नज़दीक जो मेन कस्बा है उसका नाम है मंडियाला तिग्गा। और दूसरा जो आपका सवाल है कि ये 800 रुपये किलो लेके मैंने किस तरह 15,000 में सेल किया। 800 रुपये केजी मैंने लिया था आज से 2 साल पहले। उस वक़्त मार्केट में इसकी इतनी डिमांड नहीं थी, इतना लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसकी अवेयरनेस आई है, लोगों को इसके बारे में इल्म हुआ है, तो डिमांड बढ़ी है। इसीलिए इसकी जो है ना कीमत वो हर साल पहले साल की निस्बत डबल हो रही है। तो आज इसकी कीमत जो है मार्केट में 2,000 से लेके 2,500 रुपये पर केजी तक ये फ्रेश जो है ना बुकिंग इसकी चल रही है। पहले लोग शहरों की तरफ आया करते थे कि वहाँ आके कारोबार किया जाए, कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाएं। अब लोग शहर की दुनिया से गांव की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। तो ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये बिल्कुल हाफिज़ साहब हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक जीवन गार्लिक की बदौलत ही ये मुमकिन हुआ है। जो दुनिया पहले गाँव से उठकर लोग कारोबार करने के लिए शहरों में मुंतकिल हो रहे थे, अभी ये जीवन गार्लिक की बदौलत लोग शहरों से उठकर गाँव की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि इस बिज़नेस के मुकाबले में कि शहरों में भी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो इतना प्रॉफिट दे सके। कहाँ बैरिया टाउन और कहाँ गग्गड़ साहब की ज़मीन है। आपने तो मलक रियाज को आईना दिखा दिया कि भी आपकी ज़मीन और आपके प्लाट भी मेरे प्लाटों के मुताबिक नहीं है और इनके मुकाबले में नहीं है। आपने यही जीवन ही काहित किया है जिसकी वजह से आपकी ज़मीन इतनी बढ़ गई है, कुछ और भी है? नहीं सर जी, बिल्कुल हकीकत है। इस वक्त जितनी इसकी जीवन गार्लिक में प्रॉफिट है, बहरिया टाउन के अगर 4 प्लाट उसकी कीमत को एक तरफ लगाया जाए और इस क्रॉप को एक प्लाट जो है वो 4 प्लाटों की जो टोटल अमाउंट है उससे ज़्यादा इसकी प्रॉफिट है इस टाइम पे। अच्छा सर, अमाउंट के हवाले से ही आप फिर बता दीजिएगा कि आपने कितना इसको काश्त किया है और कब इसकी क्रॉप आएगी और इसमें एस्टिमेटेड आपको रेवेन्यू क्या आएगा, ज़रा फिजिबिलिटी के तौर पे मेरे देखने वालों को बताइएगा। जिस टाइम मैंने ये सीड लगाया था उस वक़्त इसका रेट खुशक का चल रहा था 15 से 16,000 रुपये पर केजी। अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो मेरा ये 1 एकड़ में सीड जो है 50 से 60 लाख रुपए का लगा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो रेट चल रहे हैं मार्केट में इस वक्त, उनको अगर देखा जाए मिनिमम भी लगाया जाए तो इस वक्त ये 1 एकड़ जो है 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक ये आराम से सेल हो रहा है। माशाल्लाह सर, सेल हो रहा है या कि आपका आइडिया, एक तो बंदे का ख्याल होता है ना जिसको ख्याली पुलाव कहते हैं, आपने वो पका के रखा हुआ है, उसी को तड़का लगाई जा रहे हैं, कि हकीकत भी इससे है कि बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं और अब तक कितना आपने सेल कर लिया है? ये सर जी मैंने अभी तक 50% से ज़्यादा मेरा जो एडवांस में सेल हो चुका है। और ये जो है आप कह रहे हैं कि हकीकत भी है कि नहीं, उसकी वजह यह है कि देखिए 1 एकड़ में सीड इसका जो खुश्क है वो हमने लगाया था 500 से 600 केजी तक। तो
उसको अगर कैलकुलेट किया जाए मिनिमम भी रख के, तो ये 8 से 10 टन की पैदावार आती है 1 एकड़ से। तो आजकल के रेट के मुताबिक अगर लगाया जाए तो ये 2.5 करोड़ तक आराम से बन जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, पहले आपने बड़ी एक नुक्ते की बात की है कि कोई अगर किसान नहीं है फिर भी वो इस फार्मिंग से प्रॉफिट हासिल करना चाहता है तो वो ख़रीद ले। तो इस वाले से आप बताइएगा कि आपने जो 800 रुपये किलो ख़रीदा था, तो किलो ख़रीद कर आगे बेचने में ही वो 800 वाला 15,000 का हो गया, या कि वो उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, तैयार करना पड़ता है, ये वो डिटेल दीजिएगा। हाफिज़ साहब, आपको पता है कि जिस बिज़नेस में प्रॉफिट ज़्यादा होती है उस बिज़नेस में हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ। तो पिछले 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टर टाइप आ गए हैं, जो जब किसान का जो है ना वो लगाता है इसको, उस वक्त एडवांस बुकिंग इसकी शुरू हो जाती है, उस वक्त इसका रेट होता है कम। तो बाद में जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम जैसे जैसे करीब आता है तो इसका रेट बढ़ता जाता है। तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, वो पहले इसको बुकिंग कर लेते हैं कम रेटों पे, एंड पे जाके जब ये इसका रेट बढ़ता है तो वो उसी फील्ड में लगा हुआ आगे सेल करके भी जो है ना पैसा कमा लेते हैं। कि 1 किलो अगर आपने परचेज किया है, फ्रेश ख़रीदा है, तो वो सीड उसमें से कितना निकलेगा, और 1 किलो सीड आपका फ्रेश कितने किलो में से 1 किलो बचेगा, ये भी डिटेल दीजिएगा। फिर इसके बाद बिजनेस फिजिबिलिटी पे बात करते हैं। ये जो इसका फ्रेश है, जब इसकी पटाई होती है उस वक्त ये सेल होता है भूख समेत, पत्तों समेत। तो उस वक्त अगर खरीद के रख लिया जाए, पूरा सब्ज पौधा ये फरोख्त होता है, उसी शेप में ये फरोख्त होता है। तो उसको अगर लेके रख लिया जाए तो ये तकरीबन कोई एक अंदाजे के मुताबिक 35 से 40% जो है ना ये खुशक होके बचता है। 35% बच जाता है। मतलब कि ये अगर आपने 5 किलो ख़रीदा है तो उसमें से 1 किलो आपका सीड तैयार होगा। नहीं सर जी, 5 किलो अगर आप लेंगे तो वो आप कैलकुलेट कर लें कि कितना बचेगा, कोई 1.5 पौने 2 किलो केजी के आसपास जो है ना 5 किलो फ्रेश में से आपका 2 किलो सीड निकलेगा। जी। आखिर इतना इसकी प्रोडक्शन इतनी हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त, इतना सीड कौन ख़रीदेगा, और फ्यूचर में क्या लोग और फसलें नहीं लगाएंगे, और क्या लहसुन ही इतना ज़्यादा लगेगा, क्या ये बाहर एक्सपोर्ट होगा, या क्या, क्यों इसका रेट इतना ज़्यादा है? इस पे यहाँ पे आके बहुत से लोग डाउटफुल होते हैं और बहुत से मुतज़ब्ज़ब होते हैं, यार मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, फ्यूचर कैसा रहेगा, कब तक ये इसका फ्यूचर सस्टेन रहेगा, कब तक ये रेट बना रहेगा, कब तक ये इस हालत में रहेगा? सर जी, ये जो है ना जो रेट बढ़ने की वजह है उसकी वजह ये है कि डिमांड एंड सप्लाई पे जो है ना डिपेंड करता है कि क्योंकि इस वक्त ये सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इस वजह से रेट इसके हाई हैं। जैसे जैसे ये इसकी सप्लाई ज़्यादा होती जाएगी और डिमांड उस हिसाब से फिर पूरी होती जाएगी, रेट भी इसके कम होते जाएंगे। लेकिन इसके रेट एक और भी वजह है बढ़ने की। वो वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो अपना ज़रूरत का गार्लिक है वो बाहर के ममालिक से जो है ना इंपोर्ट कर रहा है। वो तकरीबन 50% से ज़्यादा बाहर से हम ख़रीद रहे हैं और 50% से कम जो अपनी हमारी प्रोडक्शन है। सर बात फिर वही आ जाती है, जब हम आम मंडी में देंगे ही नहीं, आम यूज़र इसको ख़रीदेगा ही नहीं, इसके रेट इतने अबव हैं, तो प्रोडक्शन चाहे इसकी जितनी मर्ज़ी हो जाए, इंपोर्ट तो इसकी होती रहेगी, और इंपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मजबूरी होगी। क्या ये पाकिस्तान में होम लेवल में या मंडियों में सेल होगा, और अगर मंडियों में सेल होगा तो फिर एग्जैक्ट ये इस रेट पे तो नहीं सेल हो सकता, फिर तो 400-500 में सेल होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे जैसे ये देखें, जैसे जैसे इसकी डिमांड कम होती जाएगी उसी हिसाब से इसकी रेट भी जो है ना कम होते जाएंगे। लेकिन आखिरकार तो इसने मंडी में ही जाना है। लेकिन जाएगा उस वक्त जब ये हमारे पाकिस्तान की अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो इस जो हमारे अपने पाकिस्तान की ज़रूरत है उसको पूरी करने में अभी 3 से 4 साल इसकी मल्टीप्लिकेशन चलती रहेगी, तो फिर ये ज़रूरत पूरी सर लास्ट पे एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक बता दीजिएगा कि इसकी प्रोडक्शन जो एज ए सीड पर एकड़ की क्या है, फ्रेश पर एकड़ क्या निकलता है, बिज़नेस फिजिबिलिटी इस वक्त की क्या है, अगर यही 500 रुपये किलो हो जाता है तो उस वक्त पर एकड़ की बिज़नेस फिजिबिलिटी क्या होगी, लास्ट पे मेरे देखने वालों को ये बता दीजिएगा। अगर तो ये सीड आप 1 एकड़ में जो रिकमेंडेशन है NARC उसके मुताबिक आप लगाते हैं तो फ्रेश आपको ख़रीदना पड़ेगा 50 मन।
वो 2000 kg फ्रेश, तो वो आपका 1 एकड़ का सीड बनेगा। अगर आप 2 टन सीड खरीद के फ्रेश वो लगाते हैं अपनी फील्ड में, तो वो आपका तकरीबन 12 से 13 टन पैदावार उससे आती है फ्रेश की। तो अगर 500 kg के हिसाब से भी आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 500 रुपए किलो के 500 रुपये किलो के हिसाब से, तो फिर भी वो जो है ना तकरीबन कोई 30 से 40 लाख रुपए बनता है। पर तो एकड़। आप बताएं, जी पर एकड़, तो आप बताएं कौन सी ऐसी फसल है जो 30 से 40 लाख रुपए एक ही फसल आपको दे जाए। अच्छा सर, लास्ट पे ये बता दीजिए कि एक कनाल में खुश्क सीड एक कनाल के रकबे में कितना लगेगा, और उस एक कनाल से दोबारा अगर किसी ने लगाना तो वो एक कनाल से कितना सीड आगे तैयार कर सकेगा? एक कनाल में खुशक सीड आपको चाहिए होगा 2 मन 80 kg। अगर आप फ्रेश लेंगे तो वो आपको 5 मन लेना होगा। तो 5 मन आप फ्रेश लेंगे तो वो आपका 1 कनाल का सीड बच जाएगा। 1 कनाल अगर आप लगाते हैं तो अगले साल आप उसको 1 एकड़ का सीड आपका तैयार हो जाएगा, 1 एकड़ लगा सकते हैं उसको। अच्छा, लास्ट पे मेरे पाकिस्तानियों को आप मशवरा क्या देना चाहेंगे? फार्मिंग ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल है क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आबादी बढ़ रही है और खुराक की ज़रूरत भी हमारी जो है ना बढ़ रही है। तो आप बाकी काम भी आप ज़रूर करें लेकिन फार्मिंग ज़रूर करें, इसमें अल्लाह ताला ने काफ़ी अच्छा बेनिफिट रखा हुआ है। सही है जी। भी जैसा कि सजाद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जीवन गाली के हवाले से, बिजनेस फिजिबिलिटी के तौर पे, फ्यूचर के और हाल के हवाले से किसी भी तरह की मालूमात चाहिए तो आप फिर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।